बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 4 जनवरी, साल है 2022। 2021 में हमने देखा और हमने काफ़ी ज़्यादा मरियम नवाज शरीफ की ऑडियोज़ जो कि वो लीक करती रही है वो हमने सुनी। 2021 ऑडियोज़ और वीडियोज़ के दरमियान ही घूमता रहा। अब 2022 शुरू हो चुका है और 2022 शुरू होते साथ ही मरियम नवाज शरीफ की एक और नई ऑडियो मार्केट में आ चुकी है। उस ऑडियो में मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो क्या कहती हैं। इसके अलावा सीनियर कानूनदान जो कि एतजाज हसन साहब हैं, उनका एक बयान है, उसने खलबली मचा दी है। असल कहानी कुछ और ही निकली है। तमाम तर चीजें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा कि एतजाज हसन साहब क्या कहते हैं, मरियम नवाज शरीफ की ऑडियो में क्या है, क्या वो कह रही हैं और किसके साथ वो बातें कर रही हैं। तमाम तो चीजें डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, अगर वीडियो से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। और अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। बढ़ते हैं जी। सबसे पहले एतजाज हसन साहब क्या कहते हैं। एतजाज हसन साहब देखे नून लीग की मेरे ख्याल में जो है वो जड़ों में बैठ चुके हैं और बाकायदा तौर पर जो है एतजाज हसन साहब हर वक्त नून लीग को एक्सपोज करते रहते हैं। यहां पर एतजाज हसन साहब की जानब से एक बयान सामने आया। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा कोई और नहीं, नवाज शरीफ खुद बना रहे हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों ने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया है कि आप हमारे वजीर आजम हैं, आप जाएं, आप इलेक्शन लड़ें और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे। लेकिन इसके पीछे असली कहानी कुछ और है। इसके पीछे असली कहानी ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वजीर आजम के, वो इस टाइम है मरियम नवाज शरीफ साहिबा या फिर नवाज शरीफ। तीसरा बंदा वजीर आजम का अहल नहीं हो सकता, इस मनसब का अहल नहीं हो सकता। सीनियर कानूनदान एतजाज हसन साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ यहां पर उनको जेल का भी सामना करना पड़ सकता है। शहबाज शरीफ जो है वो यहां पर मुश्किलात में गिरे हुए हैं। अच्छा, एतजाज हसन साहब से ये सवाल पूछा गया कि डील के बारे में आपकी क्या राय है। आप क्या समझते हैं कि इन लोगों की डील हो पाएगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो एतजाज हसन साहब कहते हैं कि मैं ये समझता हूं कि इन लोगों की किसी के साथ डील नहीं होने जा रही। लेकिन शहबाज शरीफ, उनकी सियासत जो है वो खतरे में है। शहबाज शरीफ वो इस टाइम काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना उनको पड़ रहा है, क्योंकि एक तो इनके ऊपर केसेस हैं उल्टा, और इन्होंने जो दूसरी चीज है कि इन्होंने नवाज शरीफ की जमानत दी थी और जमानत देने के बाद जो नवाज शरीफ थे वो इंग्लैंड चले गए थे। अब जो हुकूमत है वो कह रही है कि हम इनको और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो शहबाज शरीफ मुश्किलात का शिकार है, जबकि लंदन में बैठकर नवाज शरीफ की ये एक नई साजिश है, एक नई चाल है और नवाज शरीफ खुद को लॉन्च करने के लिए तैयार बैठे हैं। यहां पर एतजाज साहब ने कहा है कि ये लोग तो इस तरह की एक्टिविटीज तो कर रहे हैं, इस तरह के मामला तो चाह रहे हैं, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब की कुर्सी को खतरा नहीं है। कंपनी यही चलती हुई नजर आ रही है, कंपनी जाती हुई नजर नहीं आ रही, कंपनी तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। कंपनी यही चलेगी और यही मौजूदा हुकूमत रहेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खतरा नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ जो है और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो मुश्किलात का शिकार है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर यह है कि 2022 की मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक। मरियम नवाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो परवेज रशीद के साथ बातें कर रही हैं और परवेज रशीद के साथ बातें हो रही हैं पाकिस्तान के सहाफियों के मुताल्लिक। अच्छा, वो ऑडियो जो है वो इस टाइम तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन उस ऑडियो में क्या है वो मैं आपको बता देता हूं।
बाकायदा तौर पर बैठे हुए हैं जी। एक तरफ है परवेज रशीद साहब हैं और दूसरी तरफ है मरियम नवाज शरीफ साहबा। और जो जितने भी जंग जियो ग्रुप के ऊपर सहाफ़ी काम करते हैं, जिनमें हसन निसार साहब हैं, जिनमें इरशाद भट्टी साहब हैं, जिनमें इसके अलावा अफसार अब्बासी साहब हैं, इसके अलावा यहाँ पर न्याजी साहब हैं, सानुल्लाह न्याजी साहब हैं, और इसके अलावा जियो के कई और सहाफ़ी हैं। उनके मतलब मरियम नवाज शरीफ साहबा ये कहती हैं कि हसन निसार जो है वो उनका रवैया मुस्लिम लीग नून के लिए ठीक नहीं है। इरशाद भट्टी जो है वो उनसे एक और दर्जे परे हैं, और इरशाद भट्टी जो है वो नून लीग को बाकायदा तौर पर गालियां भी देते हैं। इसके अलावा जो सानुल्लाह न्याजी साहब हैं वो हमारे हक में हैं, लेकिन वो भी कभी हमारे हक में बयान देते हैं और कभी हमारे हक से वो यानी कि फिर जाते हैं। तो कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो कि जिसको हम ये कह सके कि ये शख्स हमारी तर्जुमानी कर रहा है। अच्छा, ये ऑडियो चल रही है, ये कन्वर्सेशन चल रही है, तो उसके दरमियान जो परवेज रशीद है वो ये कहते हैं कि ये जो सहाफ़ी हैं और ये जो लोग हैं ये हमारे ऊपर भौंकने के लिए बाकायदा तौर पर मुसल्लत किए गए हैं। ऐसा कहना था परवेज रशीद साहब का। तो जो जियो ग्रुप के वो लोग जो कि जियो जंग ग्रुप के तमाम लोग जो कि मरियम नवाज शरीफ के ही कसीदे पढ़ते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के हक में ही खबरें चलाते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को ही डिफेंड करते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को ही ये कहते रहे कि ये एक अच्छी जमात है, यही वक्त की जरूरत है, तो वही नून लीग की सरबराह मरियम नवाज शरीफ साहबा उन सहाफियों के अगेंस्ट भी बोल रही है। यहाँ पर ये बातें जो है वो एयर वाई के यानी कि मरियम नवाज शरीफ, इससे साफ इस चीज से अंदाजा हो जाता है, इस ऑडियो को सुनने के बाद इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि मरियम नवाज शरीफ ना सिर्फ एयर वाई के खिलाफ है बल्कि जियो के खिलाफ है, बल्कि जितने भी सहाफी हैं जो इनके खिलाफ खबरें देता है या खबरें पढ़ता है या खबरें ब्रेक करता है, तो नून लीग उसके खिलाफ खड़ी है। तो नून लीग जो कि कुछ अर्सा पहले PMDA बनने की एक तहरीक चलाई थी बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी ने, तो उस तहरीक की नून लीग ने मुखालफत की थी, असद जरदारी ने मुखालफत की थी और कहा था हम सहाफियों के साथ खड़े हैं। जब आप सहाफियों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं और सहाफियों के बारे में ऐसी स्टेटमेंट जारी हो रही है, तो सवाल ये उठता है कि आप सहाफियों के हक में कैसे खड़े हैं और ये सहाफी आपके हक में कैसे बोले, क्योंकि आपने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जो कि बाकायदा तौर पर बात करने लायक हो और जिसको मैं अपने चैनल के ऊपर या ये सहाफी अपने चैनल के ऊपर अप्रिशिएट कर सके कि नून लीग ने ये स्पेसिफिक काम जो है वो बहुत अच्छा किया था, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे हमारी आने वाली नस्ल सबलेगी। ऐसा वैसा काम हमने नून लीग की सियासत में, नून लीग के दौर में नहीं देखा। खैर, अभी तक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अपना अपने पैरों को बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।